हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 6 इंटीजर्स स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम थोड़ा सा इंटीजर्स समझेंगे कि इंटीजर्स है क्या। हमने पिछले चैप्टर्स में कुछ तरह के नंबर्स पढ़े थे जो हमें यहाँ पर इसमें इजी एग्जांपल में दिया हुआ है। एक हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। उन नंबर्स के अलावा उन नंबर्स में अगर हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो। अगर हम ज़ीरो से अपनी काउंटिंग शुरू करते हैं फ्रॉम ज़ीरो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो वो हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे नेगेटिव में आते हैं। आपने ऐसा तो नहीं है अभी तक आपने कभी माइनस के डिजिट्स नहीं देखे या आपको पता नहीं है कि माइनस में ये डिजिट्स क्या हैं। ये नंबर्स जो हमारे माइनस में होते हैं, इस तरह के नंबर्स को मिलाकर हमारे ज़ीरो से सो ऑन काउंटिंग हमारी होल नंबर्स है। इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं, उनको हम इंटीजर्स कहेंगे। नेगेटिव नंबर्स क्या हैं? जो भी नंबर हमारे, ये नंबर ज़ीरो से आगे चलने वाली ये लाइन, ये हमारी होल नंबर की लाइन है ज़ीरो से लेके। उसके अलावा जो नंबर हमारे नेगेटिव साइड आते हैं, जो नेगेटिव काउंटिंग में जाते हैं, वो हमारे नेगेटिव इंटीजर। इन सबको मिला के इंटीजर्स हैं। अगर हम इसको नेगेटिव को छोड़ दें तो ये क्या है? हमारे होल नंबर्स। इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, सारे नंबर्स को क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को पढ़ेंगे। जो नंबर हमारे नॉर्मल एज इट इज़ एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। जिन नंबर्स के साथ हम नेगेटिव या माइनस का निशान लगाते हैं वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब एक चीज़ और देखिए, नेगेटिव की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये क्या नंबर हैं, ये नेगेटिव में क्यों हैं? सपोज़ आप अगर किसी सी लेवल पे हैं या वाटर टैंक का लेवल देख रहे हैं तो या सी लेवल है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। हमने वहाँ पर एक स्टेयर्स बना दी हैं या किसी तरीके नीचे जाने का हमने रास्ता बनाया। ये हमारा ग्राउंड लेवल है या सी लेवल है। इसके ऊपर हमारी जितनी स्टेयर्स हैं, स्टेप 1 2 3, ये हमारे स्टेप्स हैं ऊपर जाने के लिए। जब हम पानी में अंदर उतरते हैं, अगर तो वहाँ स्टेप्स हैं या कुछ मीटर्स में या किलोमीटर्स में, कैसे भी हम उसको मेजर करते हैं, तो हम उसको क्या मार्किंग दे रहे हैं? वो नीचे में रिवर्स में जाएगा। 1 2 3 हम नीचे स्टेप्स काउंट कर रहे हैं। यहाँ से 1 2 3 ऊपर और यहाँ से 1 2 3 नीचे। अब इन दोनों को डिफरेंस कैसे देखेंगे? हमारा ज़ीरो है ये बेसिक लेवल, उस नंबर को हम ज़ीरो दे रहे हैं जो हमारा बेस है, ठीक है। ये बेस के ऊपर के जितने नंबर्स हैं वो हमारे 1 2 3 4 काउंट हो रहे हैं फ्रॉम दिस ज़ीरो ऑनवर्ड्स। नीचे हमारे रिवर्स में जा रहे हैं तो हमने उसको सिर्फ उनसे अलग करने के लिए हमने क्या मार्किंग कर दी है? उसके साथ नेगेटिव मार्किंग कर दी है, क्योंकि ये हमारे लेवल से नीचे जा रहे हैं। जो बेस लेवल है हमारा, ग्राउंड लेवल या सी लेवल है, उसके नीचे जा रहे हैं तो हमने उसको माइनस रैंकिंग कर दी है। ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ऊपर जो है वो पॉजिटिव हैं। इसके अलावा अगर आप किसी शॉप पे कोई डील करते हैं, कभी आप कहीं देखें, कहीं शॉप्स होती हैं, अगर आपके वहाँ पे डीलिंग, अगर आप कभी कुछ लेने जाते हैं तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे अमाउंट कुछ पे करें। कई बार हम बिना पे किए भी आते हैं क्योंकि हमारे उनसे लिंक्स अच्छे हैं, हम उनको जानते हैं, वो शॉपकीपर हमें जानता है। तो अगर हम वहाँ पर लेके आते हैं कोई चीज़ और कई बार हमने, मान लीजिए हमारे पास 150 रुपीज़ हैं और हमने सामान ले लिया 160 का, हमारे पास 10 नहीं है, हम क्या कहते हैं कि हम आपको 10 बाद में दे देंगे। एज अ रिकॉर्ड वो अपने अकाउंट में उसको कैसे रेफ़र करेंगे, कैसे लिख के रखेंगे? वो आपके नाम के साथ, सपोज यू हैव बॉट सम ऑल द गुड्स फॉर रुपीज़ 160, आपने 160 में बाय किया, ठीक है। पेड आपने कितना किया? 150, और बैलेंस आपका कितना रह गया? 10, ठीक है। ये 10 आपका बैलेंस है। तो अपने रिकॉर्ड में जो अगर मेंशन करेगा तो आपके अकाउंट में वो क्या लिखेगा? आपके अकाउंट में -10,
कि आपने -10 है, 10 रुपीज़ आपने कम दिए हैं। वो आप जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे वो अपने अकाउंट में चेक करेंगे तो आपके नाम के अकाउंट में जो -10 है वो आपसे ले लेंगे। अगर सपोज आपने चीज़ ली है 90 रुपीज़ की, आपके पास 100 रुपये का नोट, आपके पास चेंज नहीं है, शॉपकीपर कह रहा है मेरे पास भी चेंज नहीं है, आप उसको कहते हैं कि आप रख लीजिए, मैं आपसे बाद में ले लूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ लूँगा तो मैं उसमें एडजस्ट करा लूँगा। आपने उसको पे कर दिए 100, तो आपका बैलेंस आ गया, फिर आपका 10 बैलेंस बचा। अब इनको डिफरेंस करने के लिए वो आपका ये 10 आपका पॉजिटिव में लिखेगा, ये आपका प्लस में है। इसमें साइन ना लिखें तो भी ये 10 पॉजिटिव ही काउंट होगा, नेगेटिव के साथ मार्किंग ज़रूरी है। कोई नंबर अगर हम लिखते हैं उसको, अगर हमने 10 लिखा है, ये भी 10 लिखा है, इसके साथ माइनस लिखेंगे तो ये -10 है, नेगेटिव इंटीजर है। इसके साथ नहीं भी लिखेंगे तो भी हमें पता है कि इसके साथ नहीं है, तो हमें इमेजिनरी हमें पता है कि जब साइन नहीं है तो वहाँ क्या साइन है, प्लस, वो पॉजिटिव रहेगा। तो अब आपके अकाउंट में क्या हुआ, आपने जब ज़्यादा दिए हैं तो आपके अकाउंट पॉजिटिव में चल रहा है, आपका अकाउंट उनके वहाँ पे पॉजिटिव में, आपके 10 रुपये एक्स्ट्रा हैं। और अगर आपने कम दिए हैं तो आपके 10 कम हैं। वो इस तरह से अकाउंट में मेंटेन करेंगे। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स यूज़ होते हैं, लाइक टेम्परेचर नोट करना। 0 डिग्री टेम्परेचर है, हम सर्दी गर्मी में आपने देखा होगा घर में बड़े हैं या पेरेंट्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, न्यूज़ देखते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, आजकल फ़ोन्स में आप वेदर चेक करते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर लिखा आता है। तो टेम्परेचर क्या है, जो हमारा 28 डिग्री सेल्सियस जा रहा है या 38 जा रहा है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 40 प्लस जाने लग जाता है, 45, अब तो काफ़ी 50 तक भी गया है टेम्परेचर, बहुत हाई। तो ये जो जा रहा है ये हाई में जा रहा है, ये पॉजिटिव में है, मतलब गर्मी बढ़ रही है, गर्म हो रहा है। 0 पर आते आते ये जितना नीचे जाएगा टेम्परेचर उतना ठंडक होती जाएगी। 0 पे आ गया, 0 के बाद अगर वो ही टेम्परेचर 0 से भी नीचे जाता है और फॉल हो जाता है तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। तो हम उसको कैसे रेफर करेंगे, टेम्परेचर जब नीचे जाएगा, बिलो 0 होगा वो, तो हम उसको ऐसे 25 डिग्री लिखेंगे, ऐसे भी 25 डिग्री लिखेंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ठंड का टेम्परेचर बता रहे हैं। 25 डिग्री अगर हम नॉर्मल रखते हैं, आपको 30 डिग्री टेम्परेचर बताया, 30 डिग्री टेम्परेचर है, आपको कैसे पता लगेगा 30 डिग्री टेम्परेचर ठंड का बता रहे हैं या गर्म बता रहे हैं। 30 डिग्री टेम्परेचर अगर पॉजिटिव है तो वो गर्म है, अगर वो नेगेटिव है, अगर वो फॉल हो गया, 0 से भी नीचे चला गया, मीन्स वो ठंडा टेम्परेचर बताया जा रहा है कि वो माइनस में है और वो इस वक्त ठंडा है। बाहर का वेदर, वहाँ का एटमॉस्फेयर जो आपको मिलेगा वो ठंडा है, ठीक है। तो इसलिए इसको मेंशन करने के लिए वहाँ पे माइनस की रैंकिंग की जाती है। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर्स जो गर्म की तरफ जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो नेगेटिव की तरफ जाएंगे वो हमारे ठंडा टेम्परेचर माना जाएगा उसको, ठीक है। हालांकि 0 या 1 तक या 2, 3, 5, 10 ये नंबर्स भी ठंडे होते हैं, ये भी गर्म नहीं होता। आप अगर घर में एसी चलाते हैं, आप उसका टेम्परेचर चेक करते होंगे, अगर आप 16 पे करेंगे तो भी ठंडक होती है। मीन्स 25 या 20 के करीब ये सारे टेम्परेचर्स नीचे आते आते ठंडा होता जाता है, ठीक है। 26, 27 इससे ऊपर जाएगा तो वो गर्म होता जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव की रिक्वायरमेंट। प्रॉफिट और लॉस को भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव में लिखते हैं। अगर प्रॉफिट है तो हम उसको प्लस में लिखते हैं कि हमारा प्रॉफिट है, ये हमारे पास आया है, और जो हमारा लॉस हुआ है, हमसे चला गया है, या वो हमारी 0 रैंकिंग से नीचे है, हमारे एवरेज से भी नीचे चला गया है, हमें इतना भी नहीं मिला है, तो हम उसको कैसे रेफर करते हैं, एज नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो गई हमारी डिस्क्रिप्शंस। इसको मेंशन किया जाता है इस तरह की नंबर लाइन पे, फ्रॉम 0 टू राइट साइड पे जो जाएंगे वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और जो लेफ्ट की तरफ जाएंगे वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। इसमें एक चीज़ आप देखिए, 0 से 1, 2, 3, 4 इस तरफ, और इस तरफ भी 1, 2, 3 से ही काउंटिंग शुरू होगी। हम फर्दर अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, ग्राउंड लेवल 0 है, उसके ऊपर आप जितने लेवल्स बनाएंगे, जितनी फ्लैट्स, जितने फ्लोर्स बनेंगे, वो आपके नंबर्स पॉजिटिव में जाएंगे। आप उसके बेसमेंट में जितना नीचे जाते जाएंगे वो आपके नेगेटिव में जाएंगे। 0 से इधर और इधर काउंटिंग
1 से ही दोनों तरफ शुरू होगी। इधर से जाएंगे ये पॉजिटिव, इधर जाएंगे ये नेगेटिव। इधर की तरफ आपका, अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे मतलब आपको यहाँ से 0 तक रिवर्स चलना है और फिर आपको स्ट्रेट चलना है। ठीक है, 0 से राइट की तरफ पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ये हमारी नंबर लाइन है जिस पे हमने क्लियर ये हमें शो किया हुआ है। कोई भी नंबर होगा, आप यहाँ से जितना नंबर माइनस में जाएंगे वो नंबर छोटा होता जाएगा, उसको छोटा ही रेफर करेंगे। आप यहाँ से 5 लीजिए और यहाँ से आप 7 लीजिए। आप इन दोनों में से बड़ा और छोटा कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? जो पॉजिटिव में है वो बड़ा नंबर वो रेफर होगा एज अ बिगर नंबर, और जो नेगेटिव में है वो छोटा। जितना बड़ा नंबर नेगेटिव में होगा वो उतना ही छोटा होगा। इसको एक से एग्जांपल से देखिए। अगर आप किसी फ्लोर पे खड़े हैं, आप जितना ऊपर जा रहे हैं 1 2 3, आप 7th फ्लोर पे हैं, यहाँ पे खड़े हैं 7th फ्लोर पे, और यहाँ से आप खड़े हैं -9 पे, तो आप किस फ्लोर पे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ होगी? 7 पे। और अगर यहाँ पे एक कोई खड़ा है -3 पे और एक है -9 पे, कौन सा ज़्यादा ऊपर होगा? 3 वाला ऊपर होगा, -9 वाला और ज़्यादा नीचे होगा। तो ये नंबर और छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स में चलता है तो ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। -1 बड़ा है, -8 छोटा है। इसको पॉजिटिव में करने के लिए, अगर आपका किसी शॉपकीपर के पास बैलेंस चल रहा है -1 और एक का चल रहा है -8, किसका पैसे किसको कम पे करने हैं? आपको सिर्फ 1 रुपये देना और आपका बैलेंस क्लियर होगा। इसको 8 रुपीज़ पे करने हैं। तो मतलब बड़ा नंबर माइनस में वो ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू द डिजिट। ये स्मॉलर डिजिट, अगर नेगेटिव में है स्मॉलर डिजिट वो बड़ा है और नेगेटिव में बड़ा डिजिट है वो छोटा है, क्योंकि ये रिवर्स में जाता है। अभी तक हमने काउंटिंग सिर्फ इस तरफ से करी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड करी है। रिवर्स में हमारा सब कुछ ही रिवर्स होगा। हमारा बड़ा नंबर छोटे से रेफर किया जाएगा, उसको छोटा ही समझा जाएगा। ठीक है, 0 से इस तरफ 1 बड़ा है, 0 से इस तरफ 1, ये उल्टा नंबर। यहाँ पे 8 7 बड़ा होगा, इधर से 1 बड़ा होगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। इन सबके ऑपोजिट्स बताने हैं। इंक्रीज इन वेट, ऑपोजिट क्या होगा इसका? डिक्रीज इन वेट। वेट में बढ़ना या डिक्रीज होना। इंक्रीज इन वेट का ऑपोजिट डिक्रीज इन वेट। 30 किलोमीटर्स नॉर्थ, नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होगा? साउथ। ठीक है, 30 किलोमीटर साउथ। 80 मीटर्स ईस्ट, ऑपोजिट क्या होगा? 80 मीटर्स वेस्ट। लॉस ऑफ ₹700, इसका ऑपोजिट होगा प्रॉफिट ऑफ ₹700। 100 मीटर्स अबव द सी लेवल, ये अबव है तो हमारा क्या होगा? बिलो द सी लेवल। 100 मीटर्स बिलो द सी लेवल। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन। इन सबको हमने साइन दे के इंटीजर्स में बताना है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड। 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड कैसे लिखेंगे? ग्राउंड से 2000 मीटर्स अबव है तो 2000 मीटर्स ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव में अबव द ग्राउंड है तो ये पहले ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए आपको साइन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड आएगा। बी, अ सबमरीन इज मूविंग एट द डेप्थ 800 मीटर्स बिलो द सी लेवल। अब ये 800 मीटर्स बिलो है, हमारे सी लेवल से नीचे है, तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ नहीं है। हमारा सी लेवल हमारा 0 लिमिट पॉइंट है, उसके ऊपर जाने वाले हमारे पॉजिटिव में हैं और नीचे जाने वाले हमारे माइनस में, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, अगर आपने बैंक में 200 रुपीज़ डिपॉजिट करे हैं तो आपका क्या होगा? 200 रुपीज़। ये आपके पॉजिटिव में रहेंगे, प्लस के लिए साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। विड्रॉल और ₹700, आपने विड्रॉ करे हैं, आपने निकाले हैं ₹700, विड्रॉ करे हैं तो इट विल बी माइनस।
ये आपके अकाउंट से माइनस हुए हैं, आपके अकाउंट में जितने पैसे थे उसमें से निकाले गए हैं, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इट विल बी अ नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन हमने बनानी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। कहाँ तक है ये? 10 तक। तो -9 एंड -10, ये भी 10 तक बना लेते हैं, 9 एंड 10। ठीक है, ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब इसमें पहला नंबर हमारा क्या है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, नंबर इज़ +5, तो दिस इज़ +5। सेकेंड नंबर इज़ -10, सर्कल करेंगे एंड वी विल मेंशन इट -10। नेक्स्ट इज़ +8, इसको करेंगे +8। नेक्स्ट इज़ -1 एंड -6। ठीक है, ये हो गया। बस यही आपने करना है इसमें। एडजेसेंट फिगर जो इसके साथ दी गई है इस वर्टिकल नंबर लाइन, ये वर्टिकल नंबर लाइन है। 0 ABCD यहाँ मार्किंग की गई है, HEFGH ये यहाँ दी गई है। ठीक है, ऑब्जर्व इट, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसमें से लोकेट करने। इफ पॉइंट D इज +8, ये पॉइंट D अगर +8 दिया गया है, देन विच पॉइंट इज -8। यहाँ से देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये +8 है तो -8 क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज पॉइंट F। पॉइंट F इज -8। नेक्स्ट, इज G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर? G हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है? 0 से बिलो है तो ये नेगेटिव है, इट इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। राइट द इंटीजर्स ऑफ पॉइंट B एंड E, B और E के, हमें B और E के इंटीजर्स बताने हैं। 1 2 3 4, B is 4 and E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and E is -10। ठीक है, ये मार्किंग इसके अकॉर्डिंग। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन हैज़ लीस्ट वैल्यू? सबसे छोटी वैल्यू किसकी है इस नंबर लाइन में? अब आप इस नंबर लाइन में देखिए, हमें 8 दिया गया है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, 0 है और ये पॉइंट्स दिए हैं। सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी है? इट इज़ नॉट 0, लीस्ट वैल्यू है E -10। लीस्ट वैल्यू इज E -10। नेक्स्ट, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। ऑल द पॉइंट, जो पॉइंट्स दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं को हमने पहले इनके नंबर्स मेंशन कर लेने हैं। दिस इज 2 4 5, दिस इज -2 3 4 5 एंड 6 -6 -8 -10। हमने ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर लेने हैं, हमें जो जो दिए गए हैं। हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग में हमारा सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा D, हमारा है 8, C 5, B 4, A 2, इसके बाद 0 है, देन H G F and E, F and E। 0 ही वैल्यू रहेगी। 0 इज नेवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 0 न्यूट्रल है। एंड -2 -6 -8 एंड -10। ठीक है, ये हमारी मार्किंग है। नेक्स्ट, फॉलोइंग द टेम्परेचर यहाँ दिया है, मैं बुक में ये सॉल्व करके बता रही हूँ।
फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस। इंडिया में 5 प्लेसेस का टेम्परेचर दिया गया है किसी एक पर्टिकुलर डे का। सियाचिन में है 10 डिग्रीज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। राइट द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम्स। यहाँ पे हम इसे फिल करेंगे। सियाचिन में 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, ये 0 से भी बिलो है तो -10 डिग्री सेल्सियस। शिमला इज 2 डिग्री सेल्सियस बिलो द 0 डिग्री, तो हम 2 डिग्री सेल्सियस माइनस में लिखेंगे। अहमदाबाद इज 30 डिग्री सेल्सियस अबव, ये अबव है तो ये पॉजिटिव में रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली इज 20 डिग्री सेल्सियस अबव, अबव है 0 से तो पॉजिटिव 20 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर इज 5 डिग्री सेल्सियस बिलो, ये भी माइनस में है, डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। प्लॉट द नेम अगेंस्ट द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज, और इनका नाम और सिटी बतानी है। -10 डिग्री ये है हमारा, इसको लोकेट किया है सियाचिन। -2 डिग्री 1 and 2, this is this is -2 डिग्री, और ये है हमारा शिमला। नेक्स्ट इज अहमदाबाद 30 डिग्री, अहमदाबाद। नेक्स्ट इज दिल्ली 20 डिग्री। नेक्स्ट इज श्रीनगर -5 डिग्री, ये है हमारा श्रीनगर, ठीक है। विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, इन सब में से कूलेस्ट कौन सा है जो माइनस में मैक्सिमम होगा। माइनस में मैक्सिमम कौन सा है, सियाचिन -10 डिग्री, जो ये यहाँ है। जितना माइनस होता जाएगा, मैंने कहा था उतना ही फ्रीजिंग होता जाएगा, उतना ही ठंडा हो जाएगा, तो -10 सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस। राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर अबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से अबव हमारे कौन से हैं, अबव में 2 ही हैं, और दोनों 10 डिग्री से अबव हैं। दिल्ली एंड अहमदाबाद बोथ आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस, दोनों के नाम मेंशन कर देने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट टू द अदर ऑन द नंबर लाइन। किसी भी नंबर लाइन में हमने पहले क्या देखा था, कोई भी नंबर होगा तो जो पॉजिटिव की तरफ, हम जितना बड़े की तरफ जाते जाएंगे तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे। हम यहाँ से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे तो राइट मूव करेंगे, और अगर हम छोटे की तरफ जाएंगे तो हम लेफ्ट को मूव करेंगे। कोई भी नंबर लाइन हो, कहीं पे भी हो, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, आपने बड़े नंबर की तरफ इंक्रीजिंग जाना है तो आपने राइट मूव करना है, डिक्रीजिंग जाना है तो आपने लेफ्ट मूव करना है, ठीक है। 2 और 9 में से विच इज टू द राइट, 9 इज द बिगर नंबर, तो 9 इज, मैं सिर्फ आपको अंडरलाइन करके बता रही हूँ, आपने पूरा मेंशन कर सकते हैं। 9 इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर, ये 9 हमारा राइट में है। -3 एंड -8, इनमें से राइट में कौन सा होगा, -8 डिजिट बड़ा लेकिन माइनस में है तो वो छोटा है, -3 बड़ा है तो -3 इज इन द राइट। 0 और 1 में से कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है तो 0 इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर। 11 और 10, -11 एंड 10 में से बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, ये माइनस में है इसलिए छोटा है, 10 बड़ा है, 10 इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर। एंड -6 और 6 में से दोनों नंबर सेम है लेकिन ये माइनस है तो ये छोटा है, ये पॉजिटिव है, ये बड़ा है, दिस इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर। -100 एंड 1 में से 1 इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर, जो नंबर बड़ा है वही राइट में होगा, जो नंबर छोटा है वो लेफ्ट में होगा। हमारी कोई भी नंबर लाइन में आपने देख लीजिए, आप ये नंबर लाइन पे हैं, आप कहीं भी रहिए, आप 0 पे रहिए या 3 पे रहिए, आप बड़े की तरफ जाएंगे तो आपको राइट को मूव करना है, आप छोटे की तरफ जाएंगे तो आपको लेफ्ट को मूव करना है। जैसे जैसे लेफ्ट जाएंगे हमारा नंबर छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे राइट जाएंगे नंबर हमारा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द
पेयर, इन पेयर्स के बीच में हमने नंबर लेने हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो 0 एंड -7 के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम कैसे जाएंगे, -7 से शुरू करेंगे। 0 और -7 के बीच में हमने माइनस इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है ना, तो -7 के बाद -6, -5, -4, -3, -2, -1 और फिर 0। ये इन दोनों के बीच के नंबर्स हैं, ठीक है। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्योंकि ये बड़ा, ये यहाँ से नंबर बड़ा होता जा रहा है। माइनस में हम रिवर्स में चलते हैं। -4 से 4, -4 से 4 तक हमारा क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये है हमारे नंबर जो इनके बीच में फॉल करते हैं, ठीक है। -8 से 15, -8 से 15 के बीच में, -15 सॉरी, -8 से -15 के बीच में कैसे होगा, -15 छोटा है, हम -15 से शुरू करेंगे। -15 के बाद क्या आता है, -14, -13, -12, -11, -10, -9 और उसके बाद -8, ठीक है। ये आएंगे। नेक्स्ट -30 एंड -23। -30 से -23 के बीच में कितने नंबर्स कौन से आते हैं, -23 से 30 से आएंगे हम, -29, -28, -27, -26, -25, -24 और -23, ठीक है। ये हो गया हमारा इस तरफ। नेक्स्ट, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 20 से बड़े, कोई भी आप रैंडमली भी लिख सकते हैं। इन्होंने स्पेशली नहीं कहा कि हमें सीरियल ऑर्डर में जाना है। -19, -18, -17, -16, -15, कोई भी 4 उन्होंने, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स जो इससे बड़े हैं, तो इनसे आगे ये सारे नंबर -20 से बड़े हैं, तो आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। अब 10 से छोटे चाहिए, जो 10 से भी छोटे हों, -11, 12, -13, -14, कोई भी -15, इससे आगे कोई भी नंबर लेते जाएंगे वो इससे छोटे होते जाएंगे, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल, बट इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स गिव द करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स बताना है और उसका करेक्ट आंसर देना है अगर फॉल्स है तो। -8 इज टू द राइट ऑफ -10 इन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन में -8 राइट में है, -10 लेफ्ट में है। यस, इट्स ट्रू, सही है, क्योंकि जो नंबर बड़ा है वो राइट में होता है, छोटा नंबर लेफ्ट में होता है। -100 इज टू द राइट ऑफ -50, नो इट्स फॉल्स। -50 बड़ा है तो -50 इज ऑन द राइट, -100 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ -50। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। सबसे छोटा होता है क्या, -1। ये हमारी नंबर लाइन है, 0, -1 और इधर 1। सबसे छोटा नंबर है -1, नो, -1 के बाद तो बहुत छोटे हैं। ये नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा नंबर है। -1 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। स्मॉलेस्ट की जगह आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, ठीक है। -26 इज ग्रेटर देन -25। ये फॉल्स था, इसका हमने बता दिया, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। -26 इज ग्रेटर देन -25, नो, फॉल्स। -26 इज स्मॉलर देन -25। 25 से भी छोटा होएगा क्योंकि और माइनस में चला गया वो। लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। इससे पहले हमारे पेज को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अब ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है। 10th, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, एक रैंडम सी नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसी से करके देख लेते हैं इसको। यहाँ हमने 0, 1, 2,
मैं आपको ये बना के, ये मैंने यहाँ बना ली है नंबर लाइन। अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है, विच नंबर विल रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू राइट ऑफ -2। -2 से हमने 4 नंबर्स राइट में जाना है। -2 से हमने 4 नंबर्स राइट में जाना है। दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। -2 से हम 4 नंबर्स 1 2 3 एंड 4 नंबर्स आए। क्या आंसर है हमारा? दैट इज 2, +2। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब 1 से हमने लेफ्ट की तरफ 5 नंबर्स 1 2 3 4 5। दिस इज -4। ये है हमारा -4। ओके, नेक्स्ट, इफ वी आर एट -8, अगर हम -8 पे हैं, वी आर हियर -8 और द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन वी शुड बी मूव टू रीच -13। अगर हम -8 पे हैं तो हमें 13 जाने के लिए किधर मूव करना है, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट। ठीक है, इसके लिए हम लेफ्ट जाएंगे। इफ वी आर एट -6 ऑन अ नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव टू रीच -1। हमें -1 तक जाने के लिए कहाँ जाना? -1 बड़ा है तो हम राइट को मूव करेंगे। सो वी नीड टू मूव राइट। ओके, यहाँ तक हो गई हमारी ये एक्सरसाइज। अब एक छोटी सी गेम भी है जो इस चैप्टर में हमें दी हुई है। आप चाहें तो वो गेम बना सकते हैं, खेल सकते हैं। बहुत ही अच्छी गेम है। एक डाइस बनाइए पॉजिटिव और नेगेटिव का, और एक रेगुलर डाइस जो हमारे पास होता है। अब ये डाइस नहीं है तो आप इसकी जगह एक कॉइन ले सकते हैं। कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, हेड्स एंड टेल्स। आप एक साइड को पॉजिटिव और एक साइड को नेगेटिव रेफर कर सकते हैं। हेड्स को पॉजिटिव ले लीजिए, टेल्स को नेगेटिव ले लीजिए। आपने इस तरह से लिया। आप 2 प्लेयर्स हैं। आपकी इंटीजर्स की पूरी आपने एक स्ट्रिप बना ली है, या एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। आपने टारगेट रखना है कि मुझे कोई भी गेम, जैसे मुझे 25 रीच करना है। जो पहले पॉजिटिव 25 रीच करेगा, दैट प्लेयर विल बी द विनर। तो आपने पहले टॉस करना है। जिसकी टर्न होगी, टर्न वाइज चलेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि जो जीतेगा। टर्न आएगी जिसकी, समझिए आप 2 फ्रेंड्स हैं, ए एंड बी। ए है और बी है। ठीक है, पहले ए की टर्न है। ए ने कॉइन फ्लिप करा, हेड्स आया, उनकी टर्न आई। हेड्स पे वो चलेगा डाइस। डाइस पे कितना नंबर आया? सपोज इट इज़ 3, तो +3, तो वो 3 नंबर्स पॉजिटिव चलेगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब बी की टर्न आई। बी की टर्न आएगा, वो कॉइन फ्लिप करेगा। सपोज अगेन इट हैज़ पॉजिटिव एंड इट गॉट 5। ठीक है, उनके डाइस पे नंबर आया 5। सो बी विल मूव। मैं बी का ऊपर चलूंगी और ए का नीचे चलूंगी। ठीक है, बी का 1 2 3 4 5 यहाँ चला। ठीक है, अब ए और बी दोनों की टर्न है। अब ए की टर्न आई, सपोज इट गेट्स अगेन पॉजिटिव, और इस बार नंबर आ गया इसके पास 4। ठीक है, अब ए आगे 4 नंबर और आगे जाएगा, 1 2 3 4। ए आ गया 7 पे। बी की टर्न आई, बी गॉट नेगेटिव। इसका आ गया, कॉइन फ्लिप करते टेल्स आ गया। सो अब उनका नेगेटिव नंबर है और डाइस पे नंबर आ गया 6। तो अब ये कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। अब वापस लेफ्ट की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो। अब ये 5 पे था, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये -1 पे है। आप इस तरह से गेम चलती जाएगी। आपका नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, आपका जहाँ आएगा। अगर नेगेटिव है तो आप लेफ्ट को मूव करेंगे, नेगेटिव विल मूव लेफ्ट एंड पॉजिटिव विल मूव राइट। नेगेटिव लेफ्ट, पॉजिटिव राइट, इस तरह मूव करेंगे। जो पहले 25 पे पहुंच जाएगा, दैट प्लेयर विल बी द विनर। ये छोटी सी गेम है, आप खेल सकते हैं। इससे आपके इंटीजर्स लर्निंग आपके लिए आसान होगी। तब तक आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।